3 से 4 कंट्रोवर्सी बन गई है पीएसएल के पहले ही मैच में। यानी मैच स्टार्ट होने से पहले नसीम शाह ने इतना बड़ा बम फोड़ा है, आप ये देख सकते हैं। नसीम शाह ने ये ट्वीट किया है और क्लास ली है मरियम नवाज की। कहना है उसका कि ये महारानी कैसे आ रही है, इसको इतना ज्यादा प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है, क्या वजह है इसके पीछे। आप जानते हैं नसीम शाह का कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है, और पॉलिटिशियन में भी देखें तो वो कौन है। आप जानते हैं उसका पर्सनल ये स्टेटमेंट भी आ चुका है। तो सब इस चीज से अटैच कर रहे थे कि ये नसीम शाह ने ट्वीट किया है, लेकिन चंद मिनट बाद ट्वीट के ये ट्वीट डिलीट हो जाता है और बाद में मैच खत्म होने के फौरन बाद नसीम शाह एक और नया ट्वीट कर देते हैं कि ये जो ट्वीट किया है ये मैंने नहीं किया है, ये मेरा अकाउंट हैक हो गया था। यानी सांप भी मार दिया और अपनी लाठी भी बचा ली। नसीम शाह ने वो काम करके दिखाया है। फैन जितने भी वो इस बात पे यकीन नहीं कर रहे कि नसीम शाह का अकाउंट हैक हुआ है। कह रहे हैं कि ये नसीम शाह ने खुद ट्वीट किया है, जज्बात में आकर किया है, और चंद मिनट के बाद ये ट्वीट डिलीट हो जाता है। यानी उसने अंदाजा लगा लिया था कि फखर जमान के साथ क्या हुआ था, ऐसे ही मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, तो क्यों ना मैं ये ट्वीट डिलीट कर दूं। या फैमिली प्रेशर में आकर ट्वीट डिलीट किया हो, या खुद से उसकी सोच आ गई हो, किसके पीछे कुछ भी लॉजिक आप ले सकते हो। लेकिन मैच के फौरन बाद नसीम शाह ट्वीट करते हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका था और जो मैंने ट्वीट, मेरे अकाउंट से जो ट्वीट हुआ था वो मैंने नहीं किया था। यानी मैच खत्म होने के फौरन बाद, और ये भी कहता है कि ये अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर मैंने कर लिया है, पहले जो भी ट्वीट हुआ है वो मैंने नहीं किया था। और दोस्तों फैंस तो इतने गुस्से में हैं कि उनका गुस्सा बर्दाश्त वो नहीं हो पा रहा था। फ्रस्ट्रेशन आप ये चेक कर सकते हैं, चंद कमेंट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, अब जरा चेक करें। जैसे मरियम नवाज एंट्री करती है, उसकी एंट्री होती है, ओपनिंग सेरेमनी तो आपको पता है कैंसिल हो चुकी थी। पहले ही मैच में इतने प्रोटोकॉल में ग्राउंड में आना विद फैमिलीज मेंबर्स, तो फिर ऐसे कमेंट्स लोग जरूर करेंगे। आप अंदाजा लगाएं कितना कितना फैंस में गुस्सा है, जब आपने मना ही कर दिया कि पेट्रोल शॉर्टेज की वजह से हुकूमत के साथ हम खड़े हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फैंस के लिए, ये इन लोगों के लिए नहीं है। फैंस का रद्द अमल तो चेक करें ना कि क्या क्या वो कह रहे हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। इतने गुस्से में थे फैंस, यानी उनका गुस्सा दोस्तों जायज था। जब मना है, क्राउड को मना है, तो फिर किसी भी वीवीआईपी पर्सन को आप कैसे एंट्री दे सकते हैं इतने बड़े प्रोटोकॉल के साथ। मैं भी मानता हूं जब ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल हो चुकी है, फिर छोटी मोटी तकरीब करने के लिए क्या मतलब हुआ। यानी जो फैंस नाराज हैं कि एंट्री हमें नहीं दी जा रही, हमने टिकट परचेज किए हुए थे वो भी रिटर्न नहीं हुए, उसकी भी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, कहा यह जा रहा है कि 30 मार्च तक ये सारी टिकटें रिफंड हो जाएंगी। लेकिन आप उसी जगह पर इतने ज़्यादा लोग को बुला रहे हो, एक्टर्स को बुला रहे हो और पॉलिटिशियन पर्सन को बुला रहे हो, तो फिर फैंस गुस्सा करें क्यों ना करें। आप देखें जो ये ट्वीट था, इसी वजह से फैंस उसको अप्रिशिएट कर रहे थे नसीम शाह को, यानी हमारी आवाज़ बना है नसीम शाह। फैंस इस चीज़ को ले रहे थे नसीम शाह के इस ट्वीट को, लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन दे दिए नसीम शाह ने कि भाई ये मैंने ट्वीट नहीं किया था, ये तो गलती से अकाउंट हैक हो गया था, हैकर ने ये ट्वीट किया था। उसके बाद उसने क्लैरिफिकेशन दे दी है, यानी अपना काम भी कर गया और हाथ भी साफ कर लिए कि मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। दूसरी जो बड़ी कंट्रोवर्सी दोस्तों ये है कि हैदराबाद का जो टीम का ओनर है उसका एटीट्यूड तो था 100%, लेकिन टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो है 0%। अब जानते हैं कैसे वो एंट्री लेता है, मैच स्टार्ट होने से पहले ग्राउंड में कैसे आता है, कैसे टशन मार रहा था, लेकिन मैच के दौरान गायब भी हो चुका था, जैसे हैदराबाद टीम की परफॉर्मेंस थी। लेकिन कंट्रोवर्सी कहां पर बनी, ये जब मैच स्टार्ट होने से पहले इन लोगों ने लाहौर कलंदर का यानी लाहौर का गाना लगाया और अपने होम पेज पर आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, मैं क्लिप भी चलाऊंगा, होम पेज पर लाहौर कलंदर टीम की इंसल्ट की और कहा कि ये इतना शोर कहां से आ रहा है, नॉइज कैंसिलेशन लगाई जाए, यानी इस आवाज को खत्म किया जाए। और आप जानते हैं हैदराबाद टीम का प्लेयर जो ऑलराउंडर है इरफान खान नियाजी, उसने आकर उसको स्टॉप किया। ये छोटा सा क्लिप है, आप देखें। और मैच के बाद इनके साथ जो हुआ है, जो क्लास ली लाहौर कलंदर के फैंस ने, उसका अलग ही मजा है।
देखा नॉइस कैंसिलेशन मूड मैच हारने के बाद मातम में बदल गया। यानी अब ये ढूंढ रहे थे कहां से हम स्टेडियम छोड़कर जाएं, क्योंकि आप जानते हैं शहनशाह अफरीदी स्टेटमेंट देने में शेर है। वैसे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन पीएसएल में जो कहता है वो कर गुजरता है। शहनशाह अफरीदी ने बदला लिया है और परफॉर्मेंस भी इनकी बहुत ही अच्छी थी। नो डाउट फखर जमान पहले ही मैच में 50 लगाकर जाते हैं। हसीबुल्लाह जिसका बहुत इंतजार था, फेवरेट प्लेयर, डोमेस्टिक में अच्छे रन बनाने वाला लेकिन टीम में जगह ना पाने वाला प्लेयर, सिलेक्शन कमेटी की नजरों में ना आने वाला प्लेयर, आज वो परफॉर्मेंस देकर गया है। स्पेशली जो सबसे बड़ी बात है फिटनेस, हसीबुल्लाह की फिटनेस नो डाउट किसी जगह पर भी नहीं लग रहा था हमें कि जैसे हमने प्लेइंग 11 में शामिल किए हैं वो हसीबुल्लाह के आसपास भी हो। कीपिंग देखी आपने, उसकी बैटिंग देखी मिडिल ऑर्डर में जहां पर हमारे पास कोई प्रॉपर बैट्समैन ही नहीं होता, लेकिन आज कैसी इनिंग खेल कर गया हसीबुल्लाह। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन ये नजर नहीं आता हमारे सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स को। लाहौर कलंदर टीम की तरफ से मैन ऑफ द मैच रहे थे फखर जुमान ने 10 जो क्लासी 4 लगाए थे। क्या ही बात है दोस्तों, पहले ही मैच में एक लाजवाब इनिंग खेल कर गया है। मैन ऑफ द मैच का जो हकदार था फखर जुमान था। लेकिन नो डाउट हम देखें सिकंदर रजा की तरफ, हम देखें एहसान खान जो हैदराबाद टीम की तरफ से खेले हैं, ये दोनों ही प्लेयर पाकिस्तान को छोड़कर दूसरी कंट्री की टीम की तरफ से खेल रहे हैं। और सिकंदर रजा तो डाउट ही नहीं है किसी जगह पर भी कि हमारे पास एक हीरा था जो कि अब वो दूसरी कंट्री के पास है। बैटिंग से देखो आप कैसी बैटिंग करके जाता है सिकंदर रजा, बॉलिंग में देखो 4 स्पेल अपने ओवर की कंप्लीट करके जाता है, इकोनॉमी अच्छी है और 2 विकेट्स भी हासिल करता है। यानी एक प्रॉपर ऑलराउंडर सिकंदर रजा। और फखर जमान की बैटिंग, नईम अच्छी बैटिंग करके गए हैं, ऊपर से शहनशाह अफरीदी की बैटिंग आपने देख ली, लास्ट में 2 बॉलों पे 2 छक्के, 200 का टारगेट सेट कर दिया इन दो छक्कों की बदौलत से। यानी ओवरऑल देखिए एक टीम की परफॉर्मेंस थी लाहौर कलंदर टीम की तरफ से, क्योंकि ओल्ड फ्रेंचाइज है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ हैदराबाद के पास ना तो प्रॉपर बॉलर थे जैसे लाहौर कलंदर के पास थे, प्रॉपर 4 बॉलर थे लाहौर कलंदर टीम के पास, लेकिन हैदराबाद ने वही काम किया जो पाकिस्तान टीम काम करती है। यानी 3 बॉलर, बाकी आधा तितर आधा बटेर, यानी ऑलराउंडर पर वो चले गए और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जब 3 बॉलर हैं आप लोगों के पास और वो भी आउट क्लास ना हो, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस ही ना हो, तो वो आपको कैसे मैच जितवा सकते हैं। तो फिर 200 रन तो कंफर्म थे लगना बोर्ड पर। तो यही हुआ, हैदराबाद पहला सीजन पहला मैच में भी अगले आने वाले मैचेस में कम बैक करें लगता नहीं है हैदराबाद टीम की तरफ से। हम देखें कौन सा ऐसा प्लेयर है, मां सदाकत है, इंजरी की वजह से वो नहीं खेल पाया। साइम यूब और उस्मान खान है जो शूटर है एक किस्म के, जो आप मान सकते हो कि ये मैच को वन साइड कर सकते हैं, लेकिन 10 मैचेस में कितने में वो वन साइड मैच करेंगे। इतने तो ज्यादा मैचेस ही नहीं होते। आप देख लें पहला मैच कितने बुरे तरीके से आ रहे हैं, और जो नेट रन रेट का इन लोगों को झटका लगा है, ये बाद में इन लोगों को पता चलेगा कि ये इतने मार्जिन से हमें मैच नहीं आना चाहिए था। क्योंकि जहां पर 8 टीम्स होती हैं वहां पर मैटर जरूर करता है नेट रन रेट का, और ये एंड में इनको इतने मार्जिन से हारना तकलीफ दे होगा। दोस्तों फिर भी लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। पहला मैच था, कंट्रोवर्सी आपने देख ली, नसीम शाह भी हैदराबाद टीम के ओनर्स की एंट्री देख ली आपने, कैसे वो इंटर हुए हैं स्टेडियम में। ऐसा फील हो रहा था दूसरी टीम को चीर फाड़ देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन लाहौर कलंदर पहले ही मैच में उनको ऐसे हरा देती है बड़े मार्जिन से। क्या लगता है हैदराबाद टीम आने वाले मैचेस में कम बैक कर पाएगी या नहीं? मां सदाकत अवेलेबल होंगे तो कोई प्लेइंग 11, स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 नजर आएगी आपको, क्योंकि वो बॉलिंग भी करवा लेते हैं, बैटिंग भी तो आपको पता है कितनी अच्छी करते हैं। फिर भी इन सब चीज़ों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या नसीम शाह ने खुद ट्वीट किया है या वाकई हैक हो चुका था अकाउंट नसीम शाह का? इन सब चीज़ों के बारे में अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।